महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 29,911 कोरोना केस और 738 की मौत। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 85,000 से ज्यादा की मौत हुई है। 3,83,000 से ऊपर सक्रिय केस। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1425 पॉजिटिव केस, 59 मरीजों ने तोड़ा है दम। घर में हो सकेगा कोरोना का टेस्ट। पुणे की माई लैब ने लॉन्च की है सेल्फ टेस्टिंग किट। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, बच्चों के भविष्य से महामारी के नाम पर नहीं कर सकते खिलवाड़। सरकार ने 12वीं की परीक्षा क्यों नहीं रद्द की। मुंबई में 31% बुजुर्गों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों ही डोजेस। 73% को मिली है पहली डोज। मुंबई की आबादी में करीब 11 लाख बुजुर्ग हैं, जिसमें से 8 लाख से ज्यादा ले चुके हैं पहली डोज। बुजुर्गों को घर में ही लग सकता है कोरोना का टीका। बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र का जवाब, अगर नेगवेट करेगा फैसला तो कुछ दिनों में मंजूरी मिलेगी। आईसीएमआर ने जल्दी टेस्ट, आइसोलेशन और इलाज को बताया है पहली शर्त। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा, अब तक हो चुके हैं 20 करोड़ टेस्ट। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस बन गया है बड़ी चिंता का विषय। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगे हैं M4V के 1.5 से 2 लाख वायल, अभी मिले हैं सिर्फ 16,000। बारामती में ब्लैक फंगस को लेकर जांच शिविर लगा। 400 लोगों की जांच हुई, 16 संक्रमित निकले। वैक्सीन की कमी को लेकर मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने लगाए बैनर। लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। ताउते तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी। जहाज बार्ज 305 के 188 मुसाफिरों को बचाया गया। अब तक 49 शव बरामद किए गए। INS कोलकाता से मुंबई लाए गए बचाए गए लोग। INS कोची एक बार फिर से बचाव के और राहत काम में जुटा है। नेवी के जहाज और एयरक्राफ्ट भी जुटे हुए हैं। कोस्ट गार्ड भी बचाव और राहत के काम में जुटे। जान जोखिम में डालकर चल रहा है रेस्क्यू अभियान। गोवा में चक्रवाती तूफान ताउते से हुई तबाही के बाद GMPF ने माइनिंग की तुरंत शुरू करने की मांग की है। कोरोना काल में गोवा की आमदनी ठप होने का संकट। औरंगाबाद के गांव में झोलाछाप डॉक्टर्स पर एक्शन लेने गए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर ग्रामीणों ने हमला बोला, आरोपी फरार हुआ। होटल इंडस्ट्री ने अपने कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता से वैक्सीन लगाने की मांग की है। NRAI ने कहा है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम किया है। RBI गवर्नर बैंकों को बैलेंस शीट के लचीलेपन को बढ़ाने के दिए निर्देश। कहा, हाल ही में RBI के राहत ऐलानों को जल्द से लागू करें सरकारी बैंक। मई में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मोबाइल फोन की बिक्री शून्य होने का खतरा बढ़ रहा है। ज्यादातर कंपनियों ने मई में रोका है उत्पादन। कोरोना के इलाज में हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम वसूलना बना है आफत। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कुल क्लेम का महज 40% कर रही हैं भुगतान। लाइन से जुड़ी पाबंदियों के चलते रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई करना मुश्किल हुआ है। FMCG कंपनियों ने अप्रैल-जून में सप्लाई के असर से डिमांड घटने की जताई है आशंका। महाराष्ट्र में भले ही कम आ रहे हैं केस, पर ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे हैं संक्रमण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे ताउते तूफान बार्ज P305 पर कहर बनकर जो बरसा है उसकी। आपको बता दें कि अब तक 49 शव मिल चुके हैं, वहीं कई अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। अब इन सबके बीच अब मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है। सवाल वही कि आखिर जब ताउते का अलर्ट था तो फिर जहाज को सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं भेजा गया। हम लोगों का एकदम वो हो गया था कि अब लगता है बचेंगे नहीं, लेकिन जाके हम लोगों का बाढ़ ऊपर वाले की दया से साइड में रुक गया और ये नेवी वाले लोग पहुंचे, हम लोगों को रिसीव कर लिए, बच गए। ये खौफ की तस्वीरें हैं। ये मौत को करीब से देखने के बाद का डर है। कुछ किस्मत वाले थे जो ताउते के कहर के बीच बच गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो समंदर के बीच में हुए जिंदगी और मौत के संघर्ष में हार गए। बार्ज P305 जहाज पर सवार इन लोगों ने करीब 48 घंटे तक खौफ का तांडव देखा। सर हम लोग
1GC का काम कर रहे थे हम लोग, ये चीज HRD प्लेटफॉर्म पे, आयरनमैन पे हम लोग सर 24 घंटे तक थे उधर ही। 17 तारीख से सर हम लोग 18 तारीख का रिकवरी हम लोग हो गए सुबह के टाइम में। हम लोग का नेवी वाले रिक्शा किए, बहुत अच्छे से रिकवरी किया हम लोग को। वो लोग बहुत बोले तो अच्छे से वो लोग अपना ये किया। अभी बच गए हैं तो अभी इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? नया जन्म बोला जाएगा सर मौत को। हाँ सर, बहुत हेल्प किया उसने इंडियन नेवी ने। घंटों तक पानी में थे, 8-10 घंटे तक। समंदर के 30 फीट ऊपर तक उफान मारती लहरें, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चलती हवाएं, आसमान से होती मूसलाधार बारिश, जिनके बीच देश की नौसेना के जाबाज किसी देवदूत से कम नहीं थे। रेस्क्यू में INS कोलकाता और INS कोच्चि की मदद ली गई। मदद के लिए मुंबई पहुंचे INS कोलकाता से बचाए गए लोगों के साथ ही तूफान में जान गंवाने वालों के शव लाए गए। चक्रवात ताउते के दौरान ONGC का बार्ज P3052 डूब गया था। इस पर कई मजदूर सवार थे। अभी तक 188 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 37 शव बरामद किए गए हैं। INS कोच्चि भी एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गया है। नौसेना के सामने बार्ज P305 के लापता लोगों की तलाश एक बड़ी चुनौती है। अपने जहाज जो थे उनको यहाँ से एक एक करके सेल करना शुरू कर दिया। यह भी आपको जानकर आपको जानना चाहिए कि अभी आज की अगर हम बात करें तो हमारे कई जहाज जो हैं वो समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं, जो कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर के आ रहे हैं। इस हादसे में अब तक करीब 37 लोग मारे गए हैं, जिसे लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी लहरें भी उठने लगी हैं। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सीधे गैस पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, तो नवाब मलिक भी केंद्र को घेर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मानव जनित त्रासदी है, क्योंकि काफी पहले ताउते चक्रवात की चेतावनी दी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कोरोना महामारी के प्रबंधन में मोदी सरकार की लापरवाही से पहले ही लाखों मौतें हो चुकी हैं, और अब भी वह वही रूप दिखा रही है। मोदी सरकार अपनी इतनी बड़ी गलतियों से कब सबक लेगी? Despite this alert by state and IMD, ONGC has neglected the alert. The 600 workers' life were in danger. They were not shifted to the safer place. And due to that, one of the barge has been drawn. 37 people lost their life. More than 40 people are still missing. Hundreds of workers were fighting in a rough sea for their lives. The responsibility should be fixed. उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में एक ADR दर्ज की गई है। बार्ज P305 के क्रू मेंबर की मौत के बाद ये ADR दर्ज हुई है। बहरहाल लापरवाही को लेकर सवाल बड़े हैं। आखिर क्यों, जब तूफान की चेतावनी थी तो जहाज को सुरक्षित जगह क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्यों सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में झोंका गया? अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की जान गंवाने वाले महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से बचना चाहते हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। वैक्सीन लगवाने से बचने के पीछे लोगों में फैला हुआ अंधविश्वास है और अफवाहें हैं। वहीं महाराष्ट्र का एक गांव ऐसा भी है जहां 45 प्लस की पूरी आबादी ने टीका लगवा लिया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुछ ऐसे गांव हैं जहां के लोग कोरोना का टीका लगवाने से घबरा रहे हैं। चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील में आने वाली बामनी ग्राम पंचायत के अमित नगर, केम और केम तुकुम ऐसे गांव हैं जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन गए हैं। यहाँ के लोग कोरोना का टीका लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गौर करने वाली बात ये है कि अप्रैल महीने में ये पूरा इलाका कोरोना के हॉट स्पॉट के रूप में उभरा था। बामनी ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए थे और कई लोगों की मौत भी हुई थी। फिर भी लोग सोचते हैं कि कोरोना का टीका लगाने से मौत हो जाएगी। टीका लगा तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। गाँव वालों को लगता है कि वो स्वस्थ हैं तो टीका क्यों लगवाएं? सगळं व्यवस्थित आहे म्हणून मला असं गरज वाटत नाही की घ्यावं, आणि अफवा तर दुनियाचे आहेतच। काय वाटते का, असं वाटते की बस लस घेतली का तर माणूस आउट। त्याच्यासाठी म्हणून आपण जे फिटनेस आहे आपल्यामध्ये, आपण जसं आहोत तसं सेफ्टी घरी
आणि आपल्याला कशाचीच गरज नाही, मला असं वाटते. बस नाही गेली. हो, भीती वाटते म्हणून. बामनी ग्राम पंचायत के प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र में एक टीकाकरण केंद्र है. इस टीकाकरण केंद्र में सन्नाटा पसरा है. टीका लगाने बैठी टीम लोगों का इंतजार कर रही है. शहरी इलाकों से लोग टीका लगवाने आ जाते हैं, मगर गांव वाले नहीं आते. अभी भी कुछ एरिया ऐसा हुआ है जहां पे लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में उदासीनता है, तो वो उदासीनता हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों के पास जाके हम जनजागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको वैक्सीन लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर अमरावती का चिंचखेड़ा गांव है, जहां 45 प्लस की सारी आबादी टीका लगवा चुकी है. वैसे ये इलाका भी आदिवासी बहुल है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बजाय लोग तंत्र मंत्र पर ज्यादा विश्वास करते हैं. मगर जब स्वास्थ्य विभाग ने समझाया तो लोगों ने वैक्सीन की अहमियत समझी. सब बोलते थे कोरोना आया, फिर डर लगता था, फिर बोले इंजेक्शन आ रहे, तो कोई बोलता था कि इंजेक्शन लेने से ऐसा होता वैसा होता, बुखार आती, और फिर कोई बोलता कि हाथ दुखता. फिर मेरे घर के लिए इंजेक्शन जाके फिर उन्हें आया कि ना ले कुछ भी नहीं होता. फिर मैं गई, इंजेक्शन ली, कुछ नहीं हुआ मेरे को, अच्छे हो. कोरोना का तो अभी तो ये लस लिया जब से अच्छा है. अभी कोई ऐसा ये नहीं है. कोरोना डर कैसा था? डर तो लोगों बोलता था कि भाई कि कोरोना का इंजेक्शन लिया तो मरता करके, पर हमने बोला बाहर के लोगों फायदा ले रहे हैं, तो हमने बोला फिर डबल चांस ऐसा नहीं आएगा, तो हमने भी लस लेना चालू कर दिया. तो उससे कुछ भी नहीं हुआ हमको. कुछ भी नहीं हुआ? नहीं. अभी हमारे गांव में जो 136 लोगों ने लिया है वैक्सीन, उसी हिसाब से अभी जो हमारे जो नौजवान है गांव के, वो सभी उत्साह है कि वैक्सीन ले सभी जने. और जो वैक्सीन के लिए सभी युवा वर्ग सभी तैयार है वैक्सीन लगाने के लिए. महाराष्ट्र के और भी आदिवासी बहुल इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं. ऐसे में चिंचखेड़ा पूरे राज्य में एक मॉडल बनकर उभर रहा है. इसमें यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी भूमिका है. यहाँ पे जो मेलघाट में पूरी जो जाति वर्ग है, उनके दिमाग में जो एक बार बात गई कि वो बाहर नहीं निकलती, लेकिन उनको उनकी भाषा में समझा के, उनके भाषा में जो पारंगत प्रतिनिधि है, उनके भाषा में समझा के, उनका जो शंका कुशंका थी, उनके मन में जो घुस गया था, उसको बाहर निकाले. और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा ये समस्या है, वो उसको हमने दूर किया. महाराष्ट्र में वैक्सीन की 2 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है. पूरे देश में टीकाकरण में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है. 18 मई तक के आंकड़ों के हिसाब से देश में वैक्सीन की करीब 18.5 करोड़ डोज दी गई हैं. देश में 18 से ऊपर की आबादी 90 करोड़ है, जिसके लिए 180 करोड़ डोज चाहिए. देश में टीकाकरण की गति धीमी है और वैक्सीन की कमी की वजह से ये गति मई में और भी धीमी हो गई है. अमरावती से धनंजय साबले और चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ आज तक ब्यूरो. मुंबई की कोरोना से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने वाले 3 जम्बो सेंटर्स 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान मॉनसून के लिए इन्हें तैयार किया जाएगा और इनके स्ट्रक्चरल ऑडिट में बताए गए कुछ सुझाव भी अमल में लाए जाएंगे. ताउते तूफान के दौरान इसमें भर्ती मरीजों को पहले ही दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा चुका है. मुंबई में 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से रोजाना 2000 से कम नए केस आ रहे हैं. इस समय मुंबई में 30,000 से भी कम एक्टिव केस हैं. अस्पतालों पर लोड कम है और करीब आधे बेड खाली हैं. इसीलिए बीएमसी ने फैसला किया है कि कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए 3 बड़े जम्बो कोविड केयर सेंटर बीकेसी, मुलुंड और दहिसर को 15 दिन के लिए बंद रखा जाएगा. दरअसल ताउते चक्रवात के दौरान यहां से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था. बीएमसी ने उस समय का सदुपयोग ये किया कि खाली पड़े इन तीनों जम्बो कोविड केयर सेंटरों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया. उस ऑडिट में जो सुझाव बताए गए हैं, अगले 2 हफ्ते उन पर अमल किया जाएगा. ये हमने मौका हमको मिला कि ताकि हम इसका अंदर से और बाहर से भी स्ट्रक्चर ऑडिट कर ले, फायर ऑडिट कर ले और सेफ्टी ऑडिट कर ले, ताकि इसमें कोई माइनर रिपेयर्स, मेजर रिपेयर्स कुछ करना है तो हमको आने वाले 10 दिनों में, जैसे 1 जून को हमको शुरू करने की हमने संभावना रखी है, तो आने वाले 10 दिनों में इसकी हम उसमें सुधार कर ले, ताकि इनका लाइफ भी बढ़ जाए
और अगर तीसरी वेव अगर आती है कोविड की तो उसमें पेशेंट को हम दाखिल कराने के लिए हमको कोई दिक्कत ना हो। बीएमसी ने मुंबई में पिछले साल 6 बड़े कोविड केयर सेंटर बनाए थे। ये सभी मेक शिफ्ट अस्पताल थे जो अस्थायी प्रयोग के लिए थे। चीन के वुहान की तर्ज पर तैयार किए गए इन 6 सेंटरों से मुंबई को कोरोना से लड़ने में बहुत मदद मिली। शहर को जंबो सेंटरों की मदद से करीब 10,000 अतिरिक्त बेड मिल गए। ये जंबो सेंटर 2-3 आंधी तूफान भी झेल चुके हैं। बीएमसी मानसून के लिए भी इन जंबो सेंटरों में मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करवाएगी। कंसर्न डीएमसी के अंडर उनकी निगरानी करके ये 8 दिन एक बफर डे दिया है कि होल्ड कर दिया है पेशेंट को कि छोटी मोटी जो भी सिविल वर्क हो, फायर ऑडिट हो, जो भी बचा कुछ अगर गलती से है कोई जंबो में तो वो करके फिर जो 1 जून है या 31 मई है उससे वो पेशेंट हमको लेना शुरू करना है। वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी 2 दिन पहले हमारा चल रहा है, आज भी चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। वैक्सीनेशन एंगर को कुछ भी हुआ नहीं है ताउके में, तो इसलिए वो कोई डर की बात नहीं हमारे लिए। स्ट्रक्चरल ऑडिट की तरह जंबो सेंटरों का फायर और सिक्योरिटी ऑडिट भी करवाया जाएगा। बाकी तीनों जंबो कोविड सेंटरों का बीएमसी बाहर से ही स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएगी क्योंकि उनके भीतर मरीज हैं। हर्षदा परब, मुंबई आज तक। कोरोना की दूसरी लहर में इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं कि लोगों को कोविड टेस्ट करवाने के लिए ही कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अब सरकार ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि आप घर बैठे इसकी जांच कर पाएंगे कि आपको कोरोना हुआ है या फिर नहीं। दरअसल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने देश में पहली होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। ये एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है। होम बेस्ड टेस्टिंग किट के लिए फिलहाल भारत में सिर्फ एक कंपनी को मंजूरी दी गई है। इसका नाम है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये पुणे की कंपनी है जिसकी होम टेस्टिंग किट का नाम है कोविसेल्फ, जो कुछ ही दिनों में मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हो जाएगी और इसके बाद आप सिर्फ 250 रुपए खर्च करके इसे खरीद सकते हैं। इस किट के बारे में अगर कहा जाए तो बड़ा ही सरल किट है। इसके कंटेंट्स मैंने यहाँ ये रखे हुए हैं। सबसे पहले तो इसका ये मैनुअल है जिसमें बड़ी विस्तार से चित्रीकरण के साथ ये किट आपको कैसे यूज करना है इसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसी के साथ माईलैब कोविसेल्फ ऐप कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले पे, इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। आपको वो पहले डाउनलोड करना चाहिए और वो करने के बाद आप किट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बताइए कि ये जो किट किसी को अगर खरीदना है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है या मैं खुद जाकर मेडिकल स्टोर से या जहां पर भी ये उपलब्ध होगी वहां से ये खरीद सकता हूं? आप ये किट खुद खरीद सकते हैं अगर आप को सिम्टम्स है या आप नॉन पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हो तो। पर उसके लिए हमें खुद को देखना होगा कि हमें कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं क्या? लक्षण हो या आपको पता है कि कोई पॉजिटिव पर्सन है जिसके आप क्लोज कांटेक्ट में आए थे तो आप ये किट कोई भी फार्मेसी से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? ये किट एक बार हमने खरीद ली, जी बिल्कुल। कीमत कितनी देनी होगी? इसकी कीमत होगी 250 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कितना देर लगेगी पूरा रिजल्ट आने में, वो बताइए। बड़ा ही सरल है। सबसे पहले ये बफर ट्यूब होती है। इस बफर ट्यूब को आपको 3 बार टैप करना है और उसके कैप को आपको अनकैप करना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है जिसके निचले हिस्से को लेकर आपको इसको ये ब्रेक करना है और ये स्वॉब आपको निकालना है। उसके बाद जिस किसी व्यक्ति का आपको टेस्ट लेना है उसके नाक के दोनों हिस्से में इसको 3 से 4 सेंटीमीटर डालना है, ज्यादा नहीं, और इसे 5 बार रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद सैंपल आपका रेडी है, उसको आपको इस बफर ट्यूब में डालना है। डालने के बाद आपको इसे प्रेस करके आपको इसे 10 बार रोटेट करना है। उसके बाद यहाँ ये ब्रेकेज की निशानी है, आपको ये बफर अंदर इसके तोड़ देना है। जैसे कि आपने ये लिया और इसको आपने तोड़ दिया ताकि कंटेमिनेशन का कोई डर नहीं रहता। उसके बाद आपको इसे सील करना है। ये कैसेट है जिसे आपको फ्लैट सरफेस पे रखनी है। इस कैसेट का QR कोड हमारे ऐप में आपको स्कैन करना है। आपकी बेसिक डिटेल्स आपने पहले ही डाल दी है। उसके बाद ये जो वेल होता है, ये वेल में ये बफर ट्यूब से आपको 2 बूंदे डालनी है, ओनली 2 ड्रॉप्स। और वो डालने के बाद ये बफर काम करना स्टार्ट करता है। ये बफर जब आगे जाता है, पहले C लाइन आती है।
सी लाइन आती है यानी आपने टेस्ट ठीक तरीके से कंडक्ट की है। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आमतौर पर 5 से 7 मिनट में ये टी लाइन भी आती है। अगर सी लाइन और टी लाइन दोनों आती है इसका मतलब आप पॉजिटिव है। आपके ऐप में एक 15 मिनट का अलार्म ऑलरेडी हमने डाला है, 15 मिनट में अलार्म बजेगा और सिर्फ सी लाइन आती है और टी नहीं आती, इसका मतलब आप नेगेटिव है। आप ये टेस्ट रिजल्ट ऐप में इसका पिक्चर लेके अपलोड कीजिए और आपको आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट इस पे मिल जाती है। एक ध्यान रखना है, सिर्फ टी लाइन अगर आती है या कोई लाइन नहीं आती है इसका मतलब टेस्ट इनवैलिड है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं करी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये बायोहजार्ड बैग है। हमने इस किट के साथ, हर किट के साथ एक बायोहजार्ड बैग दी है जिसमें आपको जो किट में यूज किए हुए सब सैंपल्स को आपको इसमें डाल के सील करके डिस्पोज करना है ताकि कंटेमिनेशन का खतरा ना हो। तो इस तरीके से ये एक सिंपल, सेफ और इजी टू यूज टेस्ट माई लैब ने इंडिया के लिए बनाया है। 250 रुपए में आपको मिल सकता है। 250 रुपए इंक्लूसिव जीएसटी आपको ये उपलब्ध होगी। हम भारत के 7 लाख से भी ज्यादा फार्मेसीज में इसको उपलब्ध कराएंगे और हमारे ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग तक टेस्टिंग पहुंचे, ये हमारा ध्येय है। 90% इंडिया के पिन कोड्स तक टेस्ट पहुंचे, ये हमारा ध्येय है। आईसीएमआर से जो आपको अनुमति मिली है तो वहां जाने के बाद क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या आपसे जानकारी ली? ये काफी लंबी प्रक्रिया थी। 6 महीने पहले हमने 3 महीने खुद के R&D की। आईसीएमआर के गाइडेंस में ये टेस्ट बना है। उन्होंने काफी हमें एडवाइस किया, गाइड किया कि कैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए और सेफ्टी के क्या क्या कंसर्न्स है, एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन में डेटा कैसा आना चाहिए। तो एक तालमेल के साथ आईसीएमआर के गाइडेंस में हमने टेस्ट किट बनाई है। उनके गाइडलाइंस अवेलेबल है सबके लिए और उनका गाइडेंस लेके हमने टेस्ट किट बनाई। कितने जल्दी ये मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होंगे? जी, 7 दिन में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। 7 दिन में ये दुकानों पर जाना शुरुआत होगी और उसके बाद एक 7-8 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दुकानों तक पहुंच जाए, हम इसका ख्याल रखेंगे। गवर्नमेंट से क्या रिएक्शन पूछताछ हुई है? जी, गवर्नमेंट ने काफी सराहा है। सेंटर लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने इस टेस्ट को सराहा है। उनकी तो काफी इच्छा थी। हमारे आईसीएमआर के डीजी श्री बलराम भार्गव जी ने भी काफी हमें प्रोत्साहन दिया है। और अभी कुछ देर पहले हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम साहब है उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने हमें कॉल किया है और मीटिंग के लिए बुलाया है कि कैसे ये टेस्ट महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक वो पहुंचा सके। इसके लिए हम उनके साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। पहली बार पूरी तरह से भारतीय बनावट की एंटीजन टेस्टिंग किट जो कि कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए माय लैब ने बनाई है। आपने एक बताया कि इसको जो डिस्पोजल बैग है इसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल के लिए और क्या गाइडलाइंस आप लोगों को दोगे? जी, ये बायोहजार्ड बैग में टेस्ट के बाद जितने ये कंपोनेंट्स है आपको इसमें डालना है और इसको सील करके आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। और ये येलो कलर है तो वो बायोहजार्ड में गिना जाता है, तो उसके हिसाब से उसकी अपने आप सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग होती है। कोई पर्टिकुलर जगह पर ही जाकर ये बैग देनी है? बिन में डाल सकते हो, बायोहजार्ड का लेबल उसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये है सुजीत जैन जो कि डायरेक्टर है माय लैब्स के, और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पहली बार पूरी तरह से भारतीय बनावट की एंटीजन टेस्टिंग किट उन्होंने विकसित की है और जल्द ही लोगों को ये उनके घर के पास वाले मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध होगी। कीमत सिर्फ 250 रुपए है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आईसीएमआर द्वारा इसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, उनसे उनको सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ।